जी नाज़रीन, तो नारायण कागान की वादी से भट्टा कुंडी के इलाके से आपको नमस्कार और सलाम। आज हमारा टूर है बाबू सर टॉप की तरफ। तो साहिल साहब बताइएगा कि आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम बाबू सर जा रहे हैं, जो 13,700 फीट बुलंद चोटी है, और उस चोटी पे जाकर हम जो है एंजॉय करेंगे। ललूसर झील के नज़ारे हैं और पहाड़ों के नज़ारे हैं, बादलों का और पहाड़ों का एक खूबसूरत संगम है। तो जी हमारे साथ रहिएगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि हम आपको दिखा सके पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन नज़ारे। तो जी हमारा सफर बाबू सर टॉप की तरफ जारी है। जी दोस्तों, तो ये मनाजिर हैं भट्टा कुंडी की खूबसूरत शहर के। क्या खूबसूरत शहर है, पहाड़ों के दामन में खूबसूरत इमारतें, खूबसूरत शहर, खूबसूरत बाजारें। ये देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। ओह वाह, अमेजिंग, जबरदस्त। हमारा सफर बाबू सर टॉप की तरफ जारी है और रास्ते के ये हैं मनाजिर भट्टा कुंडी शहर के। ये है भट्टा कुंडी का जिप लाइन। शहर कितना खूबसूरत है ये आप अपने कमेंट में खुद बताएंगे, क्योंकि हम तो फिजिकली देख रहे हैं और वाह 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 करने से हम पास नहीं आ सकते। जी दोस्तों, तो ये खूबसूरत मनाजर, नेचुरल आबशार। ओहो हो, तेरे फोटो निकल कर पाया यार। क्या बात है जी, कमाल। ओहो जबरदस्त 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 जबरदस्त। कैमरामैन, कैमरा घुमाओ। जी दोस्तों, ये देखें बाबू सर टॉप की तरफ सफर जारी है और ये मंजर तो देखें, ये देखें, वाह जबरदस्त। वाटरफॉल से नीचे उतरता हुआ पानी एक झील और दरिया का मंजर पेश कर रहा है ना खूबसूरत। इसको कहते हैं वादिये कागान नारायण।
और हमारा सफर जारी है बाबू सर टॉप की तरफ। ये लैंड स्लाइडिंग का एरिया है, या थोड़ा भी आप आगे पीछे हो गए तो जाएगा कार में, आएगा अखबार में। तो इसलिए ये देखें पहाड़ों के दामन में ये बहता हुआ दरिया और दरिया के बीच में खूबसूरत घर। ये देखें मनाजिर है ना, जन्नत जैसा मंजर और जन्नत जैसे माहौल में रहने वाले ये जन्नती लोग। हमारे प्यारे प्यारे लोग अपने मवेशी के साथ यहाँ पर अपनी मवेशी को चला रहे हैं। अब इनका नाम क्या है, इनको हम क्या कहते हैं, इसको आप क्या कहते हैं इस इलाके में, इस जुबान में क्या? गांड। अच्छा ये गांड कितने की है? 1.5 लाख का है, यानी क्या करोड़पति है। क्या बात है जी, माशाल्लाह हम करोड़पति मवेशी के साथ। अच्छा भाई ये दूध देते हैं, कितना दूध देते हैं ये? किलो आधा किलो दूध देते हैं सुबह शाम। वाह, इसका गोश्त भी खाते हैं, इसका गोश्त भी खाते हैं। हाँ अच्छा लजीज होता है। वाह वाह, क्या नाम है आपका जी? मीरजान। तो जी मीरजान का शुक्रिया जिसने हमें वक्त दिया और हमने उनके मवेशी के साथ बनाई वीडियो, क्योंकि शहरी बाबू जो शहर में बैठे हुए हैं वो फितरत के रंगीनियों से नावाकुफ है। शहरी बाबू पैसे निकालो, पैसे मर जाओगे। कार्बन डाइऑक्साइड में, गाड़ियों के शोर में, इंडस्ट्रियल कारखानों के धुएं में मर जाओगे। पैसे निकालो, घूमो फिरो, देखो ये देखो, ये देखो, ये नन्हे मुन्ने बच्चे देखो, कितने प्यारे बच्चे हैं, कितने प्यारे बच्चे देखो। इसलिए कंजूस लोगों पैसा रख रख के मर जाओगे कब्र में, और आपके बच्चे कब्र पर दुआ मांगने भी नहीं आएंगे। इसलिए जिंदगी है खूबसूरत, तो जिंदगी की रंगीनियों का मजा लीजिए और छुट्टियों के दिनों में आइए नारायण और कागान के वादियों में और मजा लीजिए फितरत के साथ। आ जाइए फितरत के करीब, कुदरत के करीब, और कीजिए मुलाकात खुदा के साथ। खुदा कहाँ मिलता है? खुदा पे यहाँ मिलता है, क्योंकि यहाँ का एनवायरमेंट और यहाँ का माहौल बताता है कि खुदा की पसंदीदा जगह कोई अगर है तो ये खूबसूरत वादियां है। हमारे साथ रहिए, चलती है आगे, साथ देना ना भूलेगा। और हाँ फिर कहता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी कर लीजिए, बटन दबाइए, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं वो जहान जो जहान आप अपने तस्वीर और ख्वाबों में भी नहीं देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मवेशियों के चक्कर में हम बहुत आगे निकल चुके हैं। वो देखिए हमारे दोस्त कितने दूर चले गए, पुकार रहे हैं, है ना। देखें यहाँ के मनाजिर देखें, और उधर हमारी माएँ, हमारी बहनें अपने खेत में अपने काम से लगी हुई हैं, उनको सलाम। और ये हमारी छोटी छोटी बच्चियां पहाड़ों की स्कूल गई हैं। खुदा की मुस्तकबिल को रोशन करे और ये इल्म से हो माला माल, और करे पाकिस्तान का रोशन दहशतगर्दी और पसंदी से पाकिस्तान। बाबू सर टॉप के रास्ते से जाते हुए ये रास्ते में पड़ता है बड़वाई शहर। ये छोटा कस्बा है, छोटा शहर है जिसका नाम है बोड़वाई। अब हमने इसको अच्छी तरह बोर्ड पे पढ़ा तो वहां पर लिखा हुआ था बोड़वाई, क्योंकि जब हम बड़वाई कहते हैं तो ये सिंधी में बनता है एक गाली, लेकिन ये बाड़वाई नहीं है, ये बोड़वाई है। बोड़वाई अच्छे लोगों का अच्छा शहर, बहुत खूबसूरत शहर है। वाह
तो जी एक और नहर से हम गुजर रहे हैं। ये एक फिर ये नदी है दरिया बोलते हैं। हाँ नदी तो नदी दरिया को कहते हैं। ये एक और नदी, क्योंकि दरिया कहते हैं फारसी में, उर्दू में और सिंधी में उसको नदी कहते हैं। दरिया जो है वो फारसी जुबान का लफ्ज है, दरिया हमारी जुबान का लफ्ज नहीं है। मजबूरी है कि हमने पराए जुबान को अपनी जुबान में मर्ज किया है। हमारी जुबान में या मकामी जुबान में हम इसको नदी कहते हैं। यूं बोडवाई से गुजरते हुए हमारा सफर बाबूसर टाप की तरफ जारी था कि रास्ते में एक ऐसा वाटरफॉल आया जिसको देखते ही हम दंग रह गए। सबसे पहले मैं खुद नीचे उतरा और इस वाटरफॉल का भरपूर लुत्फ उठाया, और मुझे देखते ही हमारे गाड़ी पर सवार दीगर दोस्त भी नीचे उतर आए। और फिर क्या हुआ देखिए, हमारे दोस्त किस तरह इस वाटरफॉल की तरफ दौड़ते हुए आए, और साथ साथ मौसम ऐसा कि दिल कह रहा था कि चारपाई पे बैठ के इस ठंडी मौसम का और पानी की शोर का मजा ले जाए। ये देखिए, ये है ताहिर जान भुट्टो, शिकारपुर के हमारे साथी हैं। उसको देखते हुए साहिल जोगी साहब और पराग शर्मा साहब और साथ साथ अशरफ पवड़ो साहब भी हमारे साथ। लालू सट्टा की तरफ जाते हुए बड़ोवाई के क्रॉस करते हुए आता है ये वाटरफॉल, बहुत ही मजेदार है। और यहाँ पर इन्होंने किनारा वाटरफॉल बनाया है। नेचुरल ब्यूटी को इन्होंने फिर आर्टिफिशियल बनाया है, और बहुत ही खूबसूरत जगह है टूरिज्म के लिए। और मेरा कैमरामैन दिखा रहा है आपको ये खूबसूरत मनाज़िर। थैंक यू सो मच। देखें किस तरह ये पानी ऊपर से पहाड़ से नीचे उतरता है, और फिर यहाँ इन्होंने हाथ से एक इसको बनाया है स्विमिंग पूल की तरफ, इनके अंदर चेयर्स रखे हैं, और फिर ये पानी नीचे यहाँ से उतरता हुआ फिर नीचे दरिया में जाके गिरता है। ओके तो बाबूसर टॉप जाते हुए रास्ते में ये बेसर का शहर का कस्बा है, लेकिन बहुत प्यारा कस्बा है, खूबसूरत शहर है। सर मस्जिद में यहाँ पर ये रोड के किनारे पर बहुत ही खूबसूरत फूल हैं जो हमारी स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान भी यही रास्ता जाता है, तकरीबन 80 किलोमीटर के रास्ते पर है यहाँ पर पाकिस्तान। ये सामने बेसर शहर हम पहुँच चुके हैं। अब ये देखिए, ये बेसर का बोर्ड लगा हुआ है। आगे लुलूसर टाप है जो 4 किलोमीटर फासले पर है, जबकि बाबूसर टाप यहाँ से 20 किलोमीटर के मुजाफात पर है। Coming from Spain, sir, welcome you in our country, Pakistan. Where are you coming? Where from coming? Yes. Nara. Okay. When you reach Pakistan? When you reach Pakistan? When we reach Pakistan? Reach. How many days you are there? 20 days. 20 days. Wow. Okay. Good. And now, what will your next tourist point? Islamabad.
Islamabad, the capital city of Pakistan. Okay. Which countries you traveled since today? How many countries you are traveled? Six. 6 countries. Which countries? Pakistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, China, and now Pakistan. Wow. Your name, sir? Under. Ander. Mr. Ander, coming from Spain. We are welcoming him in our country. Now he is in Baisar, the area of Babu Sartab. He's traveled more than 6 countries: Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, China, and now he's in Pakistan. And what will be the next country of your travel It's finished. Pakistan. after Pakistan? Pakistan. Hold the bomb. Then you will go to home. Yes. Okay, nice to meet you. Thank you so much. God bless you. God bless you. Have a safe travel. जो जितने आप पत्थर देख रहे हैं जो रोड के किनारे पड़े हैं ये सारे पत्थर ये ऊपर यहाँ से जो पहाड़ है लैंड स्लाइडिंग जब होती है तो ये पत्थर पहाड़ों से नीचे गिरते हैं जिसके नतीजे में बड़े बड़े हादसा भी होते हैं। इसलिए ये देखिए इस वक्त भी लैंड स्लाइडिंग जारी है। ये जितने भी पत्थर आप देख रहे हैं रोड के किनारे पर ये सारे पत्थर लैंड स्लाइडिंग की वजह से ये ऊपर पहाड़ों से ये देखें नीचे गिरते हैं। यहाँ की जो पहाड़ हैं यहाँ पर अमूमन हर वक्त लैंड स्लाइडिंग होती रहती है। अमूमन जब यहाँ पर हवा चलती तेज़ या फिर बारिश होती है तो यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग होती है। तो इसलिए ये ड्राइवर हजरात को हमेशा ये ताकीद की जाती है कि वो पहाड़ की साइड के बजाय वो दूसरी जो तरफ है यानी कि पहाड़ से जो दूसरा लेफ़्ट साइड है राइट साइड है राइट साइड से मूव करें क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कोई पत्थर गिर भी जाता है तो हादसे से बचाव मुमकिन होता है। लुल्लू सर झील इसका गहरा पानी इसकी अपनी एक रंगत है। लुल्लू सर जो झील है उसकी एक मुनफरिदियत ये भी है कहते हैं कि थोड़े थोड़े फासले पर ये जो झील है ये अपनी पानी की जो रंगत है वो तब्दील करता रहता है। कहीं पर इसका पानी सी ग्रीन कलर का हो जाता है, कहीं पर इसका पानी जो है फिर ब्लू कलर का हो जाता है, कहीं पर इसका पानी फिर वाइट कलर का हो जाता है, कहीं पर इसका पानी जो है फिर ब्लैक कलर का हो जाता है। तो थोड़े थोड़े फासले पर ये झील अपनी पानी की जो रंगत है वो उसको तब्दील करता रहता है। ट्राउट जो मछली है वो भी इसमें बहुत बड़ी मिकदार में पाई जाती है जो कि यहाँ की मकामी सौगात है। जी दोस्तों, तो बाबू सर टॉप की तरफ हमारा सफर जारी है। मैं आपको दिखा सकता हूं कि इस वक्त हम बाबू सर टॉप के बिल्कुल ही करीब पहुंच गए। वो सामने अगर कैमरामैन जूम कर सके कैमरा को तो वो आपको दिखा सकता है कि वो बिल्कुल सामने जहाँ पर ये वाइट किस्म का बादल नजर आ रहा है, इस लाल कलर की कोठी के बिल्कुल सामने
तो ये सामने है बाबू सर टाप और इस वक्त हम मौजूद हैं गिलीदास के इलाके में और गिलीदास में हमने एक स्टॉप किया है, थोड़ी देर के लिए ब्रेक किया ताकि गाड़ी को थोड़ा रेस्ट दे सकें। उसके बाद हम जाएंगे बाबू सर टाप, तो इसलिए हमारे साथ रहिए। देखिए ये गुलीदास का इलाका है बाबू सर टाप से पहले। यहाँ पर लोगों ने किस तरह जमीनों को आबाद किया है और वहाँ पर चाष करते हैं। तो हम बाबू सर टाप के करीब पहुंचे हैं, तकरीबन जहाँ से 3.5 किलोमीटर का फासला रहता है बाबू सर टाप का और हमारा सफ़र जारी है। चढ़ाई है मुसलसल, गाड़ी पर प्रेशर भी आ रहा है, लेकिन हमारा ड्राइवर माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से ड्राइव कर रहा है और हम सफ़र को आगे बढ़ाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे बाबू सर टाप। ये देखें, ये सामने लिखा हुआ है कि बाबू सर टाप बाकी 3 किलोमीटर रहता है तकरीबन। ये झाड़ी है मुसलसल। जी दोस्तों, तो हम पहुंचे हैं बाबू सर टाप। आप देख सकते हैं ये सामने बाबू सर टाप की चोटी और हम थोड़ी देर में अपनी मंजिल की तरफ। तो दोस्तों ये है बाबू सर टाप बिलाखिर। वेलकम टू बाबू सर पास। हमारे साथ रहिए ताकि हम आपको दिखा सकें बाबू सर टाप की चोटी। और आज है 26 अगस्त और हम मौजूद हैं इस वक्त दिन के 3 बज रहे हैं और हम तकरीबन 2 घंटे हुए साल में ज़्यादा तकरीबन 2-3 घंटे का सफ़र करते हुए हम बट्टू कौन सा लगा जी दोस्तों, हम पहुँच गए बाबू सर टाप। यहाँ पर हमारी एंट्री होगी और फिर हम आगे जाएंगे। ये बाबू सर टाप, यहाँ की फूड स्ट्रीट, ये मुख्तलिफ यहाँ पर जिपलाइन। जी दोस्तों, तो इंतजार की घड़ियां हो गई खत्म। बिलाखिर हम पहुंचे हैं जाने के बाबू सर टाप पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं मेरा कम में ये है बाबू सर टाप का एक बोर्ड लगा हुआ है जहां पर यहाँ से मुख्तलिफ इलाकाजात के फासलों के मदद से बोर्ड लगा हुआ है जहां पर बताया जा रहा है कि यहाँ से चाइना, ताशकंद, बीजिंग, काबुल, तेहरान और कराची यहाँ से कितने फासले पर हैं। और फिर यूं बाबू सर टाप पर हमारे दोस्त म्यूजिक पर
कैमरामैन ड्राइवर शहजाद जाकिया की तरफ फोकस करो, क्योंकि इसने बड़ी हिफाजत के साथ हमें बाबू सर साहब तक पहुंचाया है। लव यू और थैंक यू। और ये तो फरहान मेमन, ये हर जगह पर कबाब में अड्डा बनता है। अच्छा, साथ साथ वो जो पीछे मैं आपको दिखाऊंगा, ये सामने जहाँ पर स्याह और सफेद बादल मिलते हैं, ये है राका पोशी का जो पहाड़ी की चोटी है। बहुत ही बुलंदी पर ये पहाड़ वाक़ है, बुलंदी बहुत ही ऊंचाई पर वाक़ है। और ये कहने को मिलता है, मैं इसको तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन ये कहा जाता है कि केटू के बाद ये सबसे बड़ी ऊंचाई है। तो यहाँ पर बहुत ही कम लोग जाते हैं। और जिस तरह का नाम है राका पोशी, कुछ लोग कहते हैं कि राका पोशी जो है वो असल में राकास का एक टूटा हुआ तलफ़ुज़ है। राकास हम उसको कहते हैं कि जहाँ पर बिल्कुल शांत हो, खामोशी हो, मतलब खौफ का समा हो। तो ये एक खौफनाक जगह है, यानी कि यहाँ पर आम आदमी तो जाने का सोच भी नहीं सकता। अलबत्ता यहाँ अब फ़िज़ाई तौर पर यहाँ से लोग गुजरते, जहाज़ों के ज़रिए, हेलीकॉप्टर के ज़रिए यहाँ से गुजर होता है, लेकिन बहुत ही कम सयाह सब जाते हैं। लेकिन जो लोग जाते भी हैं वो बहुत ही केयरफुली अपने साथ ऑक्सीजन के इक्विपमेंट्स होते हैं वो अपने साथ लेके जाते हैं। और जिपलाइन करता हुआ जा रहा है, फुल तैयारी में है सदर उचारी। ओ ये कहा जा रहा सदर 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 का भाई 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 ओ नारा है मेरी, जियो जियो जियो, थोड़ा ऊंधो सीधो सीधी। ये गया भाई सदर भी हमारा, हीरो चॉकलेटी नारा है मेरी। ओ जले सदर के जले। तो यूं जिप लाइन पे मजा करते हुए हमारा सफर बाबू सर साहब का हुआ पूरा। अगला व्लॉग देखने के लिए इंतजार कीजिए, और हमारा अगला व्लॉग होगा लालावार के खूबसूरत तरीन वादियों से। तो हमारे साथ रहिए।